फ्रांस ने जिस प्रकार से भारत आ रहे खनिज तेल के जहाज को घेरा अटलांटिक तट पर। बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस के बॉर्डर पर है। अटलांटिक तट के पूर्व में फ्रांस से लगती है। इसी बिस्के की खाड़ी के पास फ्रांस की नौसेना ने भारत आ रहे कप्तान उसका चीनी था, चीनी नागरिक, उसका कैप्टन जो जहाज को चला रहा था। ये ऑयल टैंकर रूस से आ रहा था और इसमें यूराल ग्रेड का खनिज तेल भरा था। और ये भारत के गुजरात राज्य में वाडीनार में रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी के लिए आ रहा था। तो जो फ्रांस ने इसको रोक लिया। हालांकि रूस का दावा है कि यह ऑयल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बाउंड्री में था, फ्रांस के समुद्री क्षेत्र में नहीं था। तो लेकिन फ्रांस का कहना है कि यह संदिग्ध लगा, हमारे जब तट के करीब आया तो हमको संदिग्ध लगा और इसलिए हमने इसको जांच के लिए रोक लिया। और जो इसका कैप्टन, चीनी कैप्टन था, उसने सहयोग नहीं किया जांच में, इसलिए उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये जो यूक्रेन रसिया संघर्ष है, तो उसके तहत जो भी जहाज अटलांटिक महासागर को पार करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते और अरब सागर होते हुए भारत में आते हैं, इसको यूरोपीय देश बड़ा केयरफुली वॉच कर रहे हैं रूस के इस जहाज को। इनका इरादा है कि रूस की जो निर्यात है उसको रोका जाए, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। किंतु फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रूस और चीन और भारत के गठजोड़ के कारण फ्रांस दबाव में आया और उसने जहाज को उसको छोड़ना पड़ा। इससे भारत और रूस के संबंधों पर तो मजबूत है ही है। फ्रांस और भारत के संबंधों पर कोई तनाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और फ्रांस का जो सहयोग है वो तकनीकी है। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, इंजन बनाने का, फाइटर जेट का इंजन बनाने की टेक्निक भारत ने फ्रांस से ही सीखी है। भारत और फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेशली लड़ाकू फाइटर जेट के से संबंध में बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस ऑयल टैंकर के मुद्दे के कारण भारत और फ्रांस के संबंधों में कोई गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि यह संबंध तकनीकी हैं। और ये जो रोका गया है, यह फ्रांस द्वारा सुरक्षा कारणों से रोका गया है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस से जुड़ी हुई है और पूर्वी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है।